बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मंजरी नाम सुनत मन मोद बढ़ावे, श्री रघुबर को दास मुदित मन आग्र सो गावे। यही ध्यान उर धरे स्वयं तन सुफल करेवा, भव चतुरानन आदि चरण बंदन सब सेवा। प्यारे भक्तों, जीवन में विघ्न दूर करने के लिए गुरुदेव भगवान के स्मरण मात्र से विघ्न दूर हो जाते हैं। भक्त 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 भक्ति भगवंत, गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। ये आपने सुना होगा प्यारे भक्तों। स्वभाव से ही मन हमारा चंचल होता है। प्यारे भक्तों, ये मन हमेशा जीवन में कूड़ा करकट गंदगी ये सब इकट्ठा करता रहता है। भक्तों, मन कभी भी अच्छी चीज जिंदगी में इकट्ठा करता ही नहीं है, सदा गंदगी को इकट्ठा करता रहता है। क्योंकि ये मन बहुत चंचल है, रुकता नहीं है एक क्षण भी। गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को कहा, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद्दृढ़म्, तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव दुष्करम। ये छठा अध्याय 34वां श्लोक है। और अर्जुन कहते हैं, इसका अर्थ है, हे भगवान श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, हठीला है, बलवान है, दृढ़ है, इतनी सारी खासियत, और वायु के समान इनका निग्रह करना मुझे अत्यंत दुष्कर दिखाई देता है। प्यारे भक्तों, अर्जुन के तर्क पर पूर्ण वाक्य को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इसका समर्थन किया और कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेया वराण्येन च ग्रहायते। और इसका मतलब ये है, ये 35वां श्लोक है। भगवान कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इसमें संदेह नहीं है कि मन चंचल है और उसका निग्रह करना बड़ा कठिन है। ये पक्की बात है। ये एक प्रश्न आपका ठीक है, परंतु सर्वथा असंभव नहीं है। देखो, भगवान ने कहा कि ये चीज कठिन है, लेकिन अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, ये इतना भी कठिन नहीं है कि असंभव हो। क्योंकि मानव जीवन में प्यारे भक्तों कोई कार्य असंभव नहीं है। भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, ऐसा कोई संसार में कार्य नहीं है जो असंभव है। अभ्यास और वैराग्य से वह स्वाधीन किया जा सकता है। यानी व्यक्ति किसी कार्य का कोई अभ्यास करे ना, अब हम सोचे कि नहीं ये काम तो असंभव है, ऐसा नहीं है। हम उस कार्य के लिए परिश्रम करें, दृढ़ निश्चय करें, अभ्यास करें तो वो जरूर मिलता है। अभ्यास जरूरी है भक्तों, और अभ्यास करने से वो स्वाधीन हो जाता है, यानी वो कार्य आपके अधीन, यानी सफलता मिल जाती है। इसलिए अभ्यास किसी भी कार्य को सफल बना देता है। मन यह भूत समान है, दौरे दांत पसार,
वांस गाड़ उतरे चढ़े, सब बल जावे हारे। ये जो मन है ना, ये मन बड़ा जीवन का दौड़ने भागने वाला एक ऐसा मित्र है कि ये बैठता ही नहीं और ये निरंतर दौड़ता ही रहता है। प्यारे भक्तों, इस संतों ने मन को भूत की उपमा दे दी। यह मन भूत समान है, दौरे दांत पसार। बांस गाड़ उतरे चढ़े, सब बल जावे हार। इस दोहा के ऊपर मुझे एक दृष्टांत याद आया, मैं आपको बताता हूँ। प्यारे भक्तों, एक व्यापारी जी थे, व्यापार करने वाले एक सेठ जी। तो वो संत जी के पास गए और कहा, महाराज मेरे पास काम बड़ा है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं, तो मुझे कोई ऐसा मंत्र दो जिससे मैं किसी भूत प्रेत को सिद्ध कर लूं, ऐसा कोई उपाय बताओ। संत जी ने मंत्र दे दिया, कहा भैया ये मंत्र तू जपना, इससे तुझे भूत तेरे बस में हो जाएगा। उपाय बता दिया। अब भूत को बस में करने के लिए वो व्यापारी ने मंत्र को किया और भूत प्रसन्न हो गया। लेकिन भूत जब प्रसन्न हो गया तो उसने कहा कि आपने मुझे प्रसन्न किया है, कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो आपने मुझे क्यों प्रसन्न किया? तो कहा, भैया तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुमसे काम है। तो भूत ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन गल सुनो, मैं तुम्हारा काम करूंगा और काम नहीं बताओगे ना, और बेले यदि खाली मुझे बैठाओगे तो फिर मैं तुमको खा लूंगा। व्यापारी ने कहा, चंगी गल है, काम तो बड़ा सारा है, कोई दिक्कत है नहीं। कहा ठीक है, शर्त मंजूर है। और वो व्यापारी ने तो सोचा मेरे पास तो 24 घंटे का काम है, ये फ्री रहेगा ही नहीं। लेकिन वो व्यापारी भूत को लेकर आ गया और उसने कहा कि काम बताओ। तो उस व्यापार में जो काम था, जो भी काम सेठ जी वो भूत को बताते, तो जो काम 5 घंटे का था, 2 घंटे का था, उसको भूत 10-20 मिनट में कर देता। ऐसे करते करते तुरंत काम करता और सामने आ जाता। का काम तुम्हारा हो गया, काम बताओ, काम बताओ। अब वो निरंतर ऐसा करता और काम तो वो जल्दी जल्दी समाप्त कर देता और सामने खड़े होता, बोले काम बताओ। तो व्यापारी ने देखा, अरे बाप रे, ये तो काम तुरंत कर देता है। वो डर गया और भयभीत होकर के वो व्यापारी पुनः संत जी के पास गए, गुरु जी के पास गए और सारी बात बताई कि महाराज आपने ये मंत्र दिया, काम तो हो गया, लेकिन वो तो 5 घंटे का काम 5 मिनट में कर देता और हर वक्त कहता है कि काम बताओ, नहीं बताओगे तो मैं खा जाऊंगा। अब क्या करूं महाराज, मेरी रक्षा करो। संत जी ने कहा कि तुम डरो मत, उसी भूत से एक लंबा सा बांस मंगवा कर अपने आंगन में गड़वा दो, और जब काम हो तो उससे काम कराओ, और काम ना हो खाली समय में जिसका आपको भय है, तो उससे कहना कि ये जो लंबा बांस है ना, तो तेरा काम है इसमें उतर और चढ़, इसमें चढ़े और उतरे, ये काम तुम दे देना, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। व्यापारी ने ऐसा ही किया और उस भूत से एक बांस का डंडा मंगाया। जब काम होता तो भूत को आज्ञा करता, काम नहीं होता वो कहता काम बताओ। बोले इस बांस के ऊपर ऊपर चढ़ो, नीचे चढ़ो, यही तुम्हारा काम है, और उसी में वो लगा रहता। तो इस दृष्टांत का भाव है ये है कि जब तक कोई कार्य हो तब तक उसमें मन लगाओ, और खाली समय में नख से सिक तक, नख सिक आपने सुना होगा, नख से सिक तक भगवान के माधुरी स्वरूप का दर्शन करो और भगवान की माधुरी कथा का पान करते रहिए, जिससे असद विषयों में
नहीं भटकना पड़ेगा। ये विषयों में हमारा जो मन है ये भटकेगा नहीं। प्यारे भक्तों, इसलिए जब हमारा मन भटकेगा नहीं तो फिर धीरे 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 ये मन हमारा ठाकुर जी के श्री चरणों में लग जाएगा। प्यारे भक्तों, श्री अग्रदास जी मानसी सेवा ठाकुर जी की करते थे, क्योंकि मानसी सेवा जो है ना प्यारे भक्तों, इसको भी विशेष संतों ने गाया है, बताया है। और अग्रदास जी महाराज जब ठाकुर जी की मानसिक सेवा कर रहे थे और मन ही मन ठाकुर जी को जब मुकुट धारण करा ही रहे थे, उसी समय शिष्य की पुकार सुनकर जहाज की ओर ध्यान आकृष्ट हो गया। और तभी श्री नाभाजी ने कहा कि आप जिस ध्यान में थे उसी ध्यान में आ जाइए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब आप मन से कोई पूजा करते हैं, मन से कोई साधना करते हैं, तो ये रिद्धि सिद्धि की जरूरत नहीं, सारी रिद्धि सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं और ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। ठीक है, प्यार से बोलो राधे 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 राधे।